निफ्टी 50 इंडेक्स 7 अप्रैल जो बताया था वही हुआ। अपसाइड का मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ काम करेगा, वही सेम दिखने को मिली एग्जैक्ट। निफ्टी 50 सेम काम किया है, तहलका मचा दिया है। 4% का पॉजिटिविटी यानी कि 950 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन निफ्टी। साथ में बैंक निफ्टी के अंदर भी देख लो, 2300 से 2400 पॉइंट का गैप अप के साथ काम किया। साथ में ओवरऑल मार्केट मूवमेंट अप्रोक्स 6% पॉजिटिव साइड with the rally of 3100 point. It is the biggest up move rally in Nifty Bank Index. मेन क्वेश्चन अभी यहाँ पे यही है कि इतना बड़ा जो गैप दिया है, ये गैप निफ्टी बैंक क्या 8 अप्रैल फिल करेगा या कंटिन्यू आगे की तरफ रहेगा, या निफ्टी 50 ये जो गैप बना के चल रही है 700 से 800 पॉइंट का, और ओवरऑल पूरा मार्केट को देखा जाए तो लगभग 930 से 940 पॉइंट का ये जो गैप है, क्या इसको फिल करेगा? करेगा, कर सकता है। इसका कुछ क्राइटेरिया रहेगा। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोल देने से मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। नथिंग, नथिंग एंड नथिंग। मार्केट लॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली बिहेव करेगा। तुम्हारा सोच यहाँ पे जितना भी लगा लो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होगा। सो दैट निफ्टी 50 के अंदर 8 अप्रैल के लिए देखा जाए, 3 क्लासिकल लेवल हमने डिजाइन किया है। यह डिजाइन टेक्निकली ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ ईरान यूएस वॉर सभी को देखते हुए यह तैयार किया गया है। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। 24,150 द बिगेस्ट मैसिव लेवल फॉर अपसाइड मूव। दैट मीन्स इसके ऊपर गैप अप के साथ काम हो, अदरवाइज ब्रेकआउट के साथ काम हो, ओवरऑल एक इंपल्स अपसाइड मूवमेंट दिखने को मिलेगी जब लेवल के ऊपर 24,150 के ऊपर एक स्टेबल मार्केट मूवमेंट करेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, हेल्थी मूवमेंट अबव द लेवल विथ द वॉल्यूम एक्सप्लोजन एंड वॉल्यूम रेंज ब्रेक, क्लोज रेंज ब्रेक, देन ये मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गिरता है 23,842 और थोड़ा नीचे की तरफ गिर जाता है 23,688 यहाँ तक, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मार्केट के अंदर अपसाइड का रैली हो सकता है, पॉजिटिव साइड में मार्केट काम कर सकता है, 700-800 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। सॉरी, निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करीब करीब 350 से 400 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। मगर प्रॉब्लम एक जगह में है, बट द प्रॉब्लम इज 23,688। अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, अदरवाइज नॉर्मल ब्रेकडाउन होके काम होता है, तो समझ लो ये जो गैप है, ये गैप को तो फिल करेगा ही करेगा निफ्टी, और बायर्स को बहुत जोर से झटका देगा। बायर्स को झटका देके सेलर्स लोग एक्टिव होंगे और यहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउनफॉल करेंगे। बट यहाँ तक, इतना तक हम वेट क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट एक फेज में काम करेगा, मार्केट एक स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी बना के चलेगा। जब तक 23,688 इसके नीचे नहीं आती है, तब तक स्ट्रेंथ रहेगा बायर्स के अंदर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बायर्स का स्ट्रेंथ है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता सेलर्स लोग। जब इसके नीचे टूट के आए, तो टेक्निकली इसके नीचे चलने के साथ साथ बायर्स का प्रेशर कम हो जाएगा और सेलर्स एक्टिव होने के साथ साथ बिगेस्ट डाउनफॉल क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ये अपसाइड का मूवमेंट को देखा जाए, पहले 30 से 45 मिनट को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद देखा जाए तो कोई बिग नॉर्म यानी कि बिगेस्ट मूवमेंट तो फिर नहीं दिख रही है, क्योंकि एक जो बड़ा मूवमेंट था ये गैप के साथ मार्केट कवर कर दिया। तो मार्केट भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि ये गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे बायोलॉजिकली ये फिट बैठ रही है, यानी कि बायोलॉजिकली ये तैयार हो रही है। सो दैट फिलहाल के लिए जो हमारा यहाँ पे टेक्निकल लेवल तैयार है, ये लेवल है 56,176, 55 to 32, 55, 54,762। अगर ये जो 54,762 है, इसके नीचे टेक्निकली ब्रेक डाउन होता है या गैप डाउन होता है, तो समझ लो यहाँ पे मार्केट अपसाइड में नहीं
डाउन साइड में काम करेगा, बायर्स को जोर से झटका लगेगा और सेलर्स अपना काम करेगा, प्राइस को नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, बट द मेजर मूवमेंट इज अपसाइड। क्लियर? दैट मीन्स सपोर्ट लेने के बाद विद द वॉल्यूम एक्सप्लोजन, वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पे दिखने को मिलेगी एक पॉजिटिव रिजल्ट, देन यहाँ से एक मूवमेंट रहेगी। अदरवाइज ब्रेकआउट 56 176 ब्रेकआउट के साथ काम होगा तो वॉल्यूम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक यहाँ पे रहेगी। अदरवाइज जब सपोर्ट से काम होगा तो स्टेबल वॉल्यूम रहेगी, स्टेबल वॉल्यूम रहेगी, तब जाके यहाँ पे हो सकता है। वॉल्यूम हिल रही है मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। सो दैट यहाँ पे 56 176 पहले यहाँ से काम होती थी, एक स्पाइक मूवमेंट इन वॉल्यूम में दिखने को मिलेगा। निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी, निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर भी दिखने को मिलेगा। साथ में एक हेल्दी मूवमेंट लेवल के ऊपर रहती है और स्टेबल मेंटेन होती है, तो यहाँ पे इंपल्स अपसाइड का मूव और प्रेशराइज्ड अपसाइड का मूव तैयार होगा विद द रैली ऑफ 850 से 900 पॉइंट के बीच। फिलहाल टेक्निकली यही दिख रही है। आगे देखेंगे कि मार्केट कैसा अपना स्ट्रक्चर और सिनेरियो बना रही है, उसके अकॉर्डिंग बाकी का प्लानिंग तैयार होगा। फिलहाल के लिए यही है। जाते जाते अगेन आई रिपीट दैट इससे बेहतर पावरफुल एनालिसिस पूरा मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। सो दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।